आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी नारायणपुर जिला सड़क सुविधा के मामले में किसी अंधेरे युग में खड़ा नजर आता है। यह विडंबना ही है कि एक और विकास के नाम पर करोड़ों खर्च करने की घोषणाएं होती हैं। योजनाओं के आंकड़े कागजों में बढ़ते जाते हैं, मगर हकीकत में नारायणपुर की सड़कें जनता के जीवन को आसान बनाने की वजह उनके लिए मौत का निमंत्रण बन चुकी है। नारायणपुर से अंतागढ़ मार्ग हो, नारायणपुर से कोंडागांव जाने वाली सड़क हो या फिर नारायणपुर ओरछा मार्ग, हर ओर एक ही तस्वीर नजर आती है। जहां जहां गड्ढों में तब्दील सड़कें, बारिश में दलदल बने रास्ते, फंसी हुई गाड़ियां और हादसों का खौफ, इन मार्गों पर सफर करना अब किसी मजबूरी से कम नहीं, बल्कि जान दांव पर लगाने जैसा बन चुका है। ताजा मामला नारायणपुर कोंडागांव मार्ग का है। बीती रात एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर अस्पताल की ओर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते सड़क के दलदल में फंस गई। आसपास से गुजरने वाले लोग बेबस होकर देखते रह गए। मदद के नाम पर कोई सरकारी अमला या सड़क विभाग का जिम्मेदार अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। इसी बीच वहां से गुजर रहे कांग्रेस नेता विजय सलाम ने हालात को देखा और ट्रक चालकों से मदद की गुहार लगाई। जैसे तैसे मशक्कत कर एम्बुलेंस को कीचड़ से बाहर निकाला गया और मरीज को रवाना किया गया। यह घटना इस बात का जीवंत उदाहरण है कि नारायणपुर की खस्ता हाल सड़कें सीधे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही। मैं विजय सलाम। आज देखो, ये ठेकेदार के लापरवाही के चलते आज एम्बुलेंस यहाँ पे फंस गया है। मरीज को तो वापस भेज दिए, बेचारे एम्बुलेंस ड्राइवर परेशान थे। कई ट्रकों को रोकने का प्रयास किया, कोई नहीं तो रोका, लेकिन एक छोटे डोंगर हमदई माइंस की ट्रक जो भोयर मैडम के नाम से है, वो बेचारा ड्राइवर रोका है और उसको ही बदौलत इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ठेकेदार को शर्म नहीं आ रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। आज देखो, एक एम्बुलेंस फंसा है, कई ऐसे सैकड़ों गाड़ियां जो नारायणपुर से कोंडागांव जाती है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। सवाल उठता है, अगर समय पर एम्बुलेंस नहीं निकल पाती तो उस मरीज की जिंदगी की कीमत कौन चुकाता। इस मार्ग की हालत इतनी खराब है कि दुपहिया वाहन चालकों को हर पल गिरने का डर सताता है। स्कूली बच्चों को मजबूरी में कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। उनके माता पिता हर दिन इस डर में जीते हैं कि कहीं घर से निकला उनका बच्चा सुरक्षित लौट पाएगा या नहीं। दूसरा दृश्य नारायणपुर ओरछा मार्ग का है। यह बारिश ने सड़क को बुरी तरह कीचड़ में तब्दील कर दिया है। दूर दराज के गांव से आने वाले लोग पग पग पर फंसते हैं। गाड़ियां बीच रास्ते अटक जाती हैं। बसों का निकलना मुश्किल हो जाता है। जिनके पास कोई वाहन नहीं, वे पैदल दलदल से गुजरते हैं और हर कदम पर फिसलने, गिरने और चोटिल होने का खतरा उठाते हैं। यह दृश्य देखकर लगता है मानो यह 21वीं सदी का भारत नहीं, बल्कि किसी आदिम युग का सफर हो। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन्हीं सड़कों प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी गुजरते हैं, लेकिन उनकी आलीशान गाड़ियां हालात की सच्चाई को ढक लेती हैं। वे आराम से एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और जनता की पीड़ा उन्हें छू तक नहीं पाती। नारायणपुर के लोग सालों से एक अच्छी सड़क की उम्मीद में जी रहे हैं। नारायणपुर से हूँ। अभी ये डूंगर माल छोड़ने आया था, बहुत देर से यहाँ पर गाड़ी फंसी हुई है। यहाँ पर मुरूम वगैरह डाल दिए हैं, निक्कू देखो इतने देर से, बहुत देर हम लोग लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया यहाँ पास खड़े हुए हैं। तो यहाँ पास आवागमन का एकदम पूरा बहुत परेशानी हो रहा है आने जाने में। तो ये सब नहीं होना चाहिए वैसे। उनके लिए सड़क महज कंक्रीट या डामर का टुकड़ा नहीं, बल्कि जीवन रेखा है। सड़क से ही बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं, किसान अपनी उपज बाजार ले जाते हैं, बीमार अस्पताल पहुंचते हैं और हर घर तक राहत पहुंचती है। लेकिन आज यह सपना अधूरा है और सवाल यह है कि आखिर कब तक अधूरा रहेगा। ग्रामीण कहते हैं कि हर चुनाव के समय नेताओं के भाषणों में सड़क विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। वादे किए जाते हैं कि जल्द ही नई सड़कें बनेंगी, गड्ढे भर दिए जाएंगे, नारायणपुर को विकास की राह पर ले जाया जाएगा, मगर हर बार चुनावी वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं।
और जनता फिर से उसी खाई गड्ढों से भरे रास्तों पर लौट आती है। खराब सड़कों के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं, बच्चों की शिक्षा में रुकावटें आती हैं, किसानों की मेहनत बाजार तक नहीं पहुंच पाती और आम लोग हर दिन भय और तकलीफ में सफर करने को मजबूर होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या नारायणपुर की जनता का सड़क का सपना कभी पूरा हो पाएगा या सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा? क्या जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि कभी जनता के दर्द को समझ पाएंगे या फिर नारायणपुर के लोग यूं ही खस्ता हाल रास्तों पर अपनी किस्मत आजमाते रहेंगे?